इसलिए ऐसा नहीं है, मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब पार्टी के नेता थे, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ताज जिंदगी लड़ते रहे, उनके विचारों को राष्ट्रीय जनता दल लगातार आगे बढ़ा रहा है और बढ़ाते रहेगा। कभी नहीं देखा गया इस प्रकार का। क्या बात करते हैं, हमारे पार्टी के कई बार से सांसद रहे हैं, इन्होंने पार्टी को अपने क्या बोलते हैं खून से सींचा है। आप कैसे बात करते हैं, हमेशा पहले भी नारे लगे और आगे भी नारे लगते रहेंगे। हम लोग उनके विचारधारा के वारिस हैं, हम लोग उनके अपने नेता मानते हैं। चुप है तो वो तो इसलिए चुप है कि उसको इस संविधान पर भरोसा नहीं है। संविधान पर एक भी भरोसा करने वाला आदमी चुप नहीं है, उसका मन दलित है, मतलब अपने आप को घुटन महसूस कर रहा है। मतलब होता है हमारे पार्टी के नेता हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब, और हम लोग उन पे यकीन करते हैं। उनकी विचारधारा थी समाजवाद के पक्ष में, उनकी विचारधारा थी संप्रदाय वक्त के विपक्ष में, और जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी के पक्ष में थी। और हम उस विचारधारा को लेकर जन जन और कण कण के बीच में पहुँचेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मैं तो यही कह रहा हूँ कि यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि अपनी मांग सरकार से करने का सबको हक है, और सरकार सबके साथ न्याय करना चाहिए। सरकार है तो उसको न्याय करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि यह लोकतंत्र है। आज तो आप मांग भी कर रहे हैं, मैं जिस लड़ाई के लिए आज सिवान में आया हूँ। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। जो वोट का अधिकार हासिल है, चाहे राजा का बेटा हो, राष्ट्रपति का बेटा हो, या भांजी का संतान हो, या चपरासी का बेटा हो, या मजदूर का बेटा हो, या करोड़पति हो, सबके वोट का मान बराबर है, सबके वोट का वैल्यू एक है। इसलिए वो लोग समझते हैं कि हमारे युवा साथियों को गांवों में लेके जाना है, दलित समाज के बीच में जाना है, अति पिछड़ा समाज के बीच में जाना है, और उनको यह बात समझानी है कि ए मेरे भाइयों, ए मेरे अति पिछड़े भाइयों, दलित भाइयों, जिस लड़ाई को लड़ रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग आपके बीच में आते हैं, इसलिए कि आप हिस्सेदारी भी 54% है। लेकिन उन्होंने 1952 के काका कालेका आयोग के हक को देखा था, इसलिए उन्होंने कहा कि पूरा नहीं किया था दो, इसलिए उन्होंने 54% लोगों के लिए 27% आरक्षण मांगने का काम किया साथियों। लेकिन क्या हुआ, वो 27% आरक्षण भी नहीं मिला। लेकिन यह लड़ाई करना रुका नहीं रहा। कर्पूरी ठाकुर जी के नेतृत्व में पूरा बिहार आंदोलित होते रहा, लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में पूरा बिहार आंदोलित होते रहा। और 1990 में जब आपके सहयोग से, आपके आशीर्वाद से, आपके वोट देने की ताकत से जब इस देश में सरकार बदली, और बिहार में लालू प्रसाद यादव, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव, और इस देश में विश्वास सिंह की सरकार बदली, हम लोग के नेता लालू प्रसाद यादव जी जो आरक्षण के प्रति, गरीबों के हित और न्याय के प्रति, अधिकार के प्रति हर समय सचेत रहते हैं, उन्होंने 1990 में कृष्णाज प्रताप सिंह से कह करके, दिल्ली की सरकार से कह करके 27% आरक्षण लागू कराने का काम किया। लेकिन साथियों, एक बात ध्यान होना चाहिए आपको कि पहली बार हुआ कि देश का कैबिनेट ने देश के दलितों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए फैसला लिया। वह फैसला विश्वास प्रताप सिंह का नहीं, देश के 80 करोड़ जनता की फैसला था उस समय का। आज जो 135 करोड़ आबादी है, उस समय 80 करोड़ आबादी थी, 80 करोड़ लोगों का फैसला था, पार्लियामेंट का फैसला था। लेकिन पहली बार यह देश देखा कि जब दलितों, शोषितों, वंचितों के हक में फैसला हुआ, एक व्यक्ति खड़ा होता है और न्यायालय चला जाता है, और हमारा 27% आरक्षण लागू नहीं हो पाता है, और लगातार तारीख पर पड़ते रहे, और 3 साल बीत गए। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस देश के दलित समाज के लोगों को, इस देश के वंचित समाज के लोगों को, इस देश के कमरा समाज के लोगों को, कि आप लोगों ने बुलाए में अपने से आए हैं, उन लोगों के लिए कुछ चंदन वंदन और अभिनंदन के शब्दों को बयां किया जाए। तो मैं आप सभी साथियों को एक छोटी सी बात कह के अपनी बातों को समेट दूंगा, क्योंकि आप लोग इंतजार बहुत देर तक किए, काफ़ी देर तक हुए। आसमां के सारे सितारों को भी आज अगर ज़मीन पे तोड़ के ला के रख दिया जाए
आसमान के सारे सितारों को भी आज जमीन पे तोड़ के ला के रख दिया जाए, आप लोगों की मोहब्बत का कर्ज हम लोग अदा नहीं कर सकते। जिस युवा जोश के साथ और युवा होश के साथ आप लोगों ने यहाँ पे हम लोगों के प्रदेश अध्यक्ष और हमारे कमेटी के सारे साथियों का हौसला अफजाई किया है, मैं आप लोगों का कभी भी मोहब्बत का हक अदा नहीं कर सकूंगा। साथियों, छोटी सी बात 2 लाइन में बोल के बस महसूस कर देना चाहता हूं कि ये युवा संवाद हो रहा था। और युवा होता है कौन? युवा वो होता है जो विद्रोह करना जानता हो, जो झुकना नहीं टूट जाना जानता हो, जो धारा के विपरीत में खड़ा होना जानता हो। मेरे नज़र में युवा वो है जो 80 साल की उम्र में भी वीर कुंवर सिंह जी अंग्रेजों के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं हुए और अपने तलवारों को खींच के अंग्रेजों के सामने खड़े हो गए। मेरे नज़र में वो युवा है। मेरे नज़र में वो युवा है जो 23 साल की उम्र में शहीद भगत सिंह जिन्होंने अपने गर्दन पे फांसी का फंदा पहन लेना तैयार चाह लिया, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत के सामने नतमस्तक नहीं हुआ। मेरे नजर में वो युवा है। मेरे नजर में वो युवा है जो तमाम तरह की सीबी सारे तरह की कोशिश करने के बाद भी किसी भी सामंतवादी व्यवस्था के साथ समझौता ना किया हो, ना आरएसएस के साथ समझौता ना किया, ना बीजेपी के साथ समझौता ना किया, जेल जाना मंजूर किया। माननीय लालू प्रसाद यादव अपने सर नहीं झुकाना मंजूर नहीं किया। वो 80 साल का युवा व्यक्ति लालू यादव हमारी नजर में युवा है। मेरे नजर में युवा वो है जिस शख्स ने अपने विचारधारा के साथ किसी तरह से समझौता नहीं किया, 14 साल जेल में रहा, जेल से निकलने के बाद भी बोलता है मेरा नेता लालू प्रसाद यादव है, समाजवादी के पक्ष में हम उनकी विचारधारा के वारिस से और आप लोगों के सबके बीच में समझ में खड़ा होके और एक अहम बात को ताकत के साथ रखना होगा कि आने वाली जो सांप्रदायिक शक्तियां हैं, जो भी वाचाली शक्तियां हैं, जो खंड करने वाली शक्तियां हैं, उनको उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत शुक्रिया। क्या कुछ कहेंगे, कितनी बड़ी उपलब्धि मिलने जा रही है सीमांत वासियों को? देखिए, युवा राष्ट्रीय जनता दल का कार्यक्रम है और युवाओं का है, क्योंकि मैं पूरे बिहार भर के युवा के साथियों के साथ मिल रहा हूँ। उसी के क्रम में आज सिवान आया हूँ। मेरा 40वां जिला है आज सिवान आया हूँ। युवा साथियों से संवाद हुआ है और हमारा कार्यक्रम घोषित कार्यक्रम है कि भारत सरकार से नई शिक्षा नीति वापस ले। अगर वो शिक्षा नीति लागू रह गई तो देश का 90% तबका शिक्षा से दूर हो जाएगा। जाति जनगणना जो हमारी मांग है पार्टी की, उसको लेकर हम आए हैं कि जाति जनगणना पूरे देश में होनी चाहिए। अगर जब तक जनगणना नहीं होगा इस देश में दलितों को, अकलितों को हक, हिस्सा, मजलूमों को, वंचितों को नहीं मिल पाएगा। तो उसको आज़ादी के 70 वर्षों के बाद भी उनकी हक नहीं मिला है, इसलिए ज़रूरी है उसको भारत सरकार माने। महंगाई को लेकर मैं आया हूँ अपने युवा साथियों से बात करने कि यह महंगाई इतनी बेबस हो गई है कि अगर इससे अगर कोई पिसता है तो वह कामगार लोग हैं जो दूसरे के खेतों में काम करते हैं, ठेला चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, दलित हैं, महादलित हैं, तो जो है इन सब सवालों को लेके यानी समाजवादी लोग लगातार जिन लोगों की राजनीति करते रहे हैं उन लोगों की बेहतरी के लिए, खुशहाली के लिए, उनके संघर्ष को आगे कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए हम आज युवा साथियों से संवाद किए हैं और आगे इस लड़ाई को जारी रखा जाएगा। सर, मणिपुर की घटना को किस नज़र से देखते हैं? देखिए, मणिपुर की जो घटना है, मैंने पहले ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी को इस देश के संविधान में संविधान नहीं, वो संविधान बदलना चाहती है। तो मणिपुर जल रहा है, महिलाओं के साथ इतनी अत्याचार और अपमान हुआ और इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी चुप है। तो वो तो इसलिए चुप है कि उसको इस संविधान पर भरोसा नहीं है। संविधान पर एक भी भरोसा करने वाला आदमी चुप नहीं है, उसका मन द्रवित है, मन दलित है, मतलब अपने आप को घुटन महसूस कर रहा है कि हम उस देश में रह रहे हैं जहाँ किस देश के संविधान में महिलाओं का समान अधिकार है, फिर भी उसको नंगा घुमाया जा रहा है और वहाँ की शासन बैठी हुई है। बीजेपी का आरोप आया था सर कि तेजस्वी यादव इसके पहले जो एक बार हमला हुआ था उनकी पार्टी के ऊपर, तो वही बदला रही है अभी जो कुछ दिन नहीं समझ, हम आपकी पता नहीं समझ रहे आपका। अभी बीजेपी के जो सिवान के पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद साबुद्दीन साहब का आपके जो पोस्टर लगे उसमें तस्वीर को दर्शाया गया है,
और ऐसे में उनकी जो धर्म पत्नी हिना साहब लगातार वो आरजेडी से अपनी बता रही किसी दल में नहीं है। एक बात समझे ना, हमारी पत्नी कहाँ, लेकिन कोई जरूरी है कि हमारी पत्नी हमारा ही विचारधारा माने। हम इस पार्टी को मजबूत करने के लिए आए हैं, तो कोई जरूरी नहीं कि हमारी पत्नी भी हमारी बात माने। इसलिए ऐसा नहीं है। मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब पार्टी के नेता थे, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ताज जिंदगी लड़ते रहे। उनके विचारों को राष्ट्रीय जनता दल लगातार आगे बढ़ा रहा है और बढ़ाते रहेगा। पटना विश्वविद्यालय में 4 हॉस्टल बंद हैं, बच्चे तबाह हैं, सत्ता में आप लोग हैं, क्या करेंगे? एक बात जानिए, यही लोकतंत्र का खूबसूरती है कि हर लोग को अपना हक और अधिकार मांगना, यह लोकतंत्र है। और भारतीय जनता पार्टी यह संविधान को इसीलिए बदलना चाहती है कि ताकि आप अपने हक की बात नहीं कर सके, अपने अधिकार की नहीं बात कर सकते। और अगर कोई सरकार चलाने में कोई कमी बेसी है, आप मांग कीजिए, सरकार उस पर विचार करेगी। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है कि हर लोग को अपने अधिकार का मांग करना सरकार से उसका कर्तव्य है। सर, छात्र युवाओं की बात कर रहे हैं, पटना विश्वविद्यालय में छात्रों पे लाठियां गिराई जा रही हैं, उन लोगों के लिए क्या करेंगे आप? मैं तो यही कह रहा हूँ कि यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि अपनी मांग सरकार से करने का सबको हक है और सरकार सबके साथ न्याय करना चाहिए। सरकार है तो उसको न्याय करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि यह लोकतंत्र है। आज तो आप मांग भी कर रहे हैं। मैं जिस लड़ाई के लिए आज सिवान में आया हूँ, वह लड़ाई संविधान बचाने की है। क्योंकि यह संविधान खत्म हो जाएगा, जब मनुस्मृति का संविधान लागू हो जाएगा तो आप किससे मांगिएगा? ना कोई मांगने वाला रहेगा, ना कोई देने वाला रहेगा। इसको बचाइए, बाकी तो छोट मोट काम चलते रहता है। धन्यवाद। बिल्कुल लगे, क्यों नहीं लगेगा? आप गलतफहमी में हैं। लगता है कि 2024 का इशारा तो नहीं कर रहा है? इससे पहले तो कभी नहीं देखा गया इस प्रकार क्या बात करते हैं? हमारे पार्टी के कई बार से सांसद रहे हैं, इन्होंने पार्टी को अपने क्या बोलते हैं, खून से सींचा है। आप कैसे बात करते हैं? हमेशा पहले भी नारे लगे और आगे भी नारे लगते रहेंगे। हम लोग उनके विचारधारा के वारिस हैं, हम लोग उनके अपने नेता मानते हैं। फिर उनके परिवार को एकदम वंचित क्यों किया जाता है? आप लोगों के द्वारा आप लोग दिग्भ्रमित करते हैं, डाइवर्ट करके डाइल्यूट करते हैं। आज तक मैडम का कोई बयान आता है, लेकिन आप लोगों को इससे टीआरपी मिलती है, हर तरह की बातें होती हैं। डाइवर्ट न्यूट्रल का से ये नहीं मतलब होता। हमारे पार्टी के नेता हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब और हम लोग उन पर यकीन करते हैं। उनकी विचारधारा थी समाजवाद के पक्ष में, उनकी विचारधारा थी संप्रदाय वक्त के विपक्ष में और जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी के पक्ष में थी। और हम उस विचारधारा को लेकर जन जन और कण कण के बीच में पहुंचेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बंगाल के तर्ज पर सिवान में खुल गया ब्रांच टिलीनो केक्स फॉर ऑल ओकेजन्स, जहां मिलेंगे केक्स, पेस्ट्रीज, स्नैक्स, डिजर्ट, कुकीज, ड्राई केक्स, कई बेहतरीन अलग अलग फ्लेवर में। मनाना हो जन्मदिन, शादी की वर्षगांठ या किसी तरह के फंक्शन के लिए आज ही चले ब्रांच टिलीनो केक्स फॉर ऑल ओकेजन्स, हॉस्पिटल रोड नियर डॉक्टर उर्मिला अखौरी, सिवान। कॉन्टैक्ट नंबर है 9155399786। वही दूसरा कॉन्टैक्ट नंबर 9852206421। भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पलक बुद्धा ITI इलेक्ट्रीशियन व फिटर के लिए नामांकन प्रारंभ। पपौर मोड़, तरवारा रोड, सिवान। ITI के साथ साथ ISC करें। अच्छे मार्क के साथ पास छात्रों को भारतीय सेना में मिलेंगे 40 बोनस मार्क्स व रेलवे में जॉब। वाईफाई, कंप्यूटर क्लासेज, स्पोकन क्लासेज, छात्रवृत्ति, जिम, लाइब्रेरी, बैग, ड्रेस, आई कार्ड व स्पोर्ट्स बिल्कुल फ्री। एक बार पेमेंट करने पर 25% की छूट। सीमित सीट, जल्द नामांकन ले, कहीं यह मौका छूट न जाए। पलक बुद्धा ITI, पपौर मोड़, तरवारा रोड, सिवान। डायरेक्टर मुन्ना तिवारी। कॉल करें 8102091587 9955982888। वेबसाइट www.palakbuddhaiti.com। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। अगर आप चर्म रोग, गुप्त रोग या यौन रोग से परेशान हैं और बार बार डॉक्टर बदलने के बाद भी इस बीमारी से छुटकारा नहीं हो पा रहा है, तो समुचित व अस्थायी इलाज के लिए डॉक्टर सृष्टि सिन्हा से मिलिए, जो सिवान जिले की एकमात्र प्रसिद्ध महिला चर्म रोग, गुप्त रोग एवं यौन रोग चिकित्सक है। यहाँ आंखों के नीचे कालापन एवं सूजन, कुष्ठ रोग, बाल गिरना, सफेद दाग, पिंपल्स, दाग धब्बे, लेजर सेवा, अनचाहे बाल एवं तिल निकालने,
गालों के गड्ढे भरना, छाल रोग एवं अन्य चर्म रोग, गुप्त रोग व यौन रोग का इलाज किया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर ए के सिन्हा के समीप, फतेहपुर दुर्गा मंदिर, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 9973163151। दिखना हो स्मार्ट व चेहरे पर लाना हो सुंदरता, तो चले सिवान का सबसे अलग व खास हबीब्स हेयर एंड ब्यूटी मेकअप सलून। फुल्ली एयर कंडीशनर, हेयर सर्विस में 20%, ब्यूटी सर्विस में 30% एवं मेकअप में 30% की भारी छूट। आज ही चले हबीब्स लेडीज एंड जेंट्स ब्यूटी पार्लर, नियर जेपी चौक, अपोजिट रेमंड शोरूम एंड बॉडी लाइन जिम। कॉन्टैक्ट नंबर 7323045151, 8873478506। मानसिक नस एवं नशा रोग का कराना हो बेहतर इलाज तो अब बाहर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब सिवान में इन बीमारियों का डॉक्टर रागिनी सिंह कर रही बेहतर इलाज। न्यूरो साइकेट्री एंड चाइल्ड केयर, झूनापुर हाईवे से सटे बड़हरिया रोड, सिवान, जहां एक ही बिल्डिंग में नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मंजीत रंजन के द्वारा बच्चों का किया जाता है बेहतर इलाज। तो अब देर किस बात की, आज ही चले डॉक्टर रागिनी सिंह एवं डॉक्टर मंजीत रंजन, सिवान। न्यूरो साइकेट्री एंड चाइल्ड केयर, झूनापुर हाईवे से सटे बड़हरिया रोड, सिवान। इमरजेंसी सेवा भी उपलब्ध। कॉल करें 9431871300। बीएनपी मैक्स मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां पे डॉक्टर इमरान खुर्शीद जो कि MBBS MS ऑर्थो हैं। डॉक्टर साहब हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं। जी हाँ, हमारे यहाँ दूरबीन विधि द्वारा हड्डी के समस्त ऑपरेशन, जैसे जोड़ प्रत्यारोपण, दूरबीन विधि द्वारा घुटने के तार बदलना, दूरबीन द्वारा कंधे का ऑपरेशन, बैकार्ड रिपेयर, रोटेटर कफ रिपेयर, छोटे चीरे द्वारा स्पाइन की सर्जरी और कंप्यूटर द्वारा बिना चीरा के हड्डी का ऑपरेशन किया जाता है। अगर आप परेशान है किसी भी फ्रैक्चर या हड्डी रोग से, तो आज ही मिले डॉक्टर इमरान खुर्शीद से, जो कि MBBS और MS ऑर्थो है। पूर्व चिकित्सक, फोर्टिस एस्कॉट हॉस्पिटल, नई दिल्ली। हमारा पता है डॉक्टर इमरान खुर्शीद, BNP मैक्स मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, विश्वनाथ मार्केट, अस्पताल रोड, सिवान। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हमारा संपर्क नंबर है 9821923982 या फिर 7903।